जोश भी है, सोच भी है और बदलाव लाने का जुनून। पूरे गांव में सिर्फ 3-4 लोग ही काम तीन ही करते लोग जॉब है। तो बोलते थे कि आज तक मेरे टाइम पे कोई इंटर भी नहीं था, तो लोगों ने कहा कि आप इंजीनियरिंग करो कि ये पढ़ के लाट साहब बन जाएंगे क्या। मैंने आईआईटी की प्रिपरेशन की और उस टाइम मैंने आईआईटी क्वालिफाई भी किया। हमने उन लोगों से रिक्वेस्ट की और हम अपनी फट्टी चटाई लेके जाते थे और उन बच्चों को जबरदस्ती बैठा के पढ़ाते थे। कॉलेज में 2000 इंजीनियर हैं और अगर एक एक बच्चा भी पढ़ाएंगे तो अपन 2000 बच्चे पढ़ा सकते हैं। इवन करते करते 10-15 दिन 20 दिन 1 महीने बाद वहां 100 बच्चे। हमने अपना जो ऑडिटोरियम है कॉलेज का वो उस फिल्म के लिए दिलवाया है और आज वहां में 500 बच्चे हमारे ऑडी में बैठ के पढ़ युवा ना कट रहे हैं, मतलब कट रहे हैं। अपने उनको अपनी संस्कृति ही पता नहीं है। और अपने बुंदेलखंड का तो आप जानते हो कितनी अच्छी संस्कृति। जोश भी है, सोच भी है और बदलाव लाने का जुनून। एक युवा जो कॉर्पोरेट जगत छोड़कर समाज सेवा के क्षेत्र में काम करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द यूपी लोकल और मेरा नाम है आकाश नायक। मैं आपको आज मिलवाने वाला हूं एक बेहद खास मेहमान से जो अपनी कॉर्पोरेट दुनिया की नौकरी छोड़कर समाज सेवा में जुट गए हैं। इनका नाम है जितेंद्र यादव। ये इंजीनियर हैं। आगे की कहानी हम इनसे ही जानेंगे। जितेंद्र, स्वागत है आपका। धन्यवाद आकाश जी, जो आपने मुझे इस चैनल पे बुलाया है। और सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने इस झांसी में बहुत ही अच्छा सामाजिक कार्य कर रहे हैं और सही दिशा में लोगों को लाने का कार्य कर रहे हैं। तो आकाश जी, मैं शुरुआत करता हूं अपने प्रारंभिक जीवन से, स्टार्टिंग में। हाँ। तो मेरा जन्म एक बहुत ही सामान्य किसान परिवार में हुआ, अमरपुर गांव में। ठीक है। जहाँ शिक्षा की व्यवस्था बहुत ही दयनीय स्थिति थी। वहाँ लोग बोलते थे कि आज तक मेरे टाइम पे कोई इंटर भी नहीं था। मैं आपको बताऊं, पूरे गांव में 2000 लोगों में कोई इंटर नहीं था। मतलब इंटर पास नहीं, 12th पास नहीं था। हाँ। तो हम लोगों को बोला जाता था कि ये पढ़ के लाट साहब बन जाएंगे क्या। अच्छा, मतलब आपको शुरुआत से ही ताने मिलते थे? हाँ, जब मैं स्कूल 5th में पढ़ता था, 4th-5th में था, तो मैं शुरू में सब लोगों के साथ रहता था, थोड़ा पढ़ने में ठीक था, तो लोगों के ये ताने मिलते थे। तो जब मैंने 5th क्लास पास की तो मेरे पिताजी ने कहा कि आप बेटा हो, यहाँ से आपको कहीं बाहर भेजते हैं। तो उन्होंने मुझे भानी देवी स्कूल भेजा। तो आपने अपनी 12th जो है वो भानु देवी गोयल से? हाँ, मैंने 10th और 12th भानी देवी से की और वो भी बहुत अच्छे मार्क्स से की। मतलब इवन मेरे कुछ सब्जेक्ट में, फिजिक्स में 96-98 मार्क्स थे। तो पढ़ने में अच्छे थे? मैं पढ़ने में अच्छा था। उसके बाद क्या, यही मेरे टीचरों ने मुझे ज्ञान दिया कि आप कुछ अच्छा कर सकते हैं बड़ा, जैसे कि इंजीनियरिंग, डॉक्टरी। तो मुझे मेरी मैथ बहुत स्ट्रांग थी, तो लोगों ने कहा कि आप इंजीनियरिंग करो। और मेरे दोस्त थे जो आईआईटी में भी थे उस टाइम पे, तो मैंने फिर आईआईटी की प्रिपरेशन की आकाश जी। ठीक है। तो मैंने आईआईटी की प्रिपरेशन की और उस टाइम मैंने आईआईटी क्वालिफाई भी किया। और आईआईटी क्वालिफाइड है ये चेहरा जो अब राजनीति में अपना नाम बनाने की सोच रहे हैं? लेकिन उसके साथ ही क्या हुआ कि उस टाइम मुझे श्रीनगर कॉलेज मिला, तो लोगों ने मना किया। तो फिर मैंने आईआईटी लखनऊ, जो यूपीट्यू का हेड ऑफिस है, उसको ज्वाइन किया और वहां से अपना बीटेक कंप्लीट किया। लेकिन मैं साथ में राजनीति में भी था। आपको पता हो, कॉलेजों में कोऑर्डिनेटर के इलेक्शन होते हैं जो पूरा कॉलेज को मैनेज करते हैं। तो मैं कॉलेज में कोऑर्डिनेटर इलेक्ट हुआ, वोटिंग हुई बाकायदा, उसमें मैं कोऑर्डिनेटर इलेक्ट हुआ। तो मतलब इंटरेस्ट स्टार्टिंग से था कि पॉलिटिक्स में जाना? हाँ, मैं स्कूल टाइम में भी एबीपी में जुड़ा हुआ था, साथ राजनीति में मैं एक्टिव था। अच्छा। स्कूल्स में भी, क्योंकि आपको पता है भानी देवी आरएसएस का स्कूल था, तो मैं उसमें जुड़ा हुआ था। हमने 12th क्लास में विधानसभा पे धरना भी दिया था, पता है आपको? तो मैं बताऊं, उसमें सपा सरकार थी तो लाठी भी हुई थी और मतलब काफी वो हुआ था। उसके बाद मैं कॉलेज में रहा। तो हम लोगों, जब मैं कोऑर्डिनेटर था उस टाइम पे, हमारे दोस्तों का एक ग्रुप था। तो हम वहां पे, हमारे कॉलेज के पीछे एक मड़ियावा एक जगह है, वहां लगभग 2-4 हजार लोग जैसे अपने क्षेत्र से गए। तो लोग नहीं कहते कि हम बड़े शहर में काम करने जा रहे हैं। हाँ। तो वो काम करने तो जाते, लेकिन रहते कहाँ, झुग्गियों में है। अच्छा। तो वहां एक स्लम एरिया है जो गरीब लोग रहते हैं, झोपड़पट्टी वाला। वहां 2-3 हजार लोग रहते थे। तो मैं बताऊं आकाश जी, जब मैं वहां जाता था, हम लोग सारे लोग दोस्त देखते थे, तो वो लड़कों की कोई पन्नी बीन रहा, कोई बॉटल्स बीन रहा, मतलब 3-3, 4-4 साल के लड़के इस काम में लगे। दयनीय स्थिति रहती है। तो मेरा एक दोस्त था आनंद पाठक, तो उसने कहा कि यार जितेंद्र, हम इन लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं। तो हमने कहा कि क्या कर सकते? बोले अपन पढ़ा सकते हैं। बोले अपने कॉलेज में 2000 इंजीनियर हैं और अगर एक एक बच्चा भी पढ़ाएंगे तो अपन 2000 बच्चे पढ़ा सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, बहुत ही अच्छा विचार, बहुत अच्छा आया। तो हमने इसकी चर्चा अपने कॉलेज में की, इवन हमने अपने प्रोफेसर से की। उन्होंने कहा अगर आप ये काम करते हैं तो हम आपके साथ हैं। तो आकाश जी, पहले हमने पढ़ाया तो हम वहां सिलम में गए। तो वहां क्या है कि जो गरीब है उसकी सोच भी थोड़ी वैसी है, मतलब उस साइड पढ़ाने के लिए नहीं है, वो पैसे कमाने में विश्वास करते, 2 पैसे मिले, वो लोग उतना इंटरेस्ट लेते पढ़ाई में। तो आकाश जी, हमने उन लोगों से रिक्वेस्ट की और हम अपनी फट्टी चटाई लेके जाते थे और उन बच्चों को जबरदस्ती बैठा के पढ़ाते थे।
स्टार्टिंग में हमारे पास 7-8 बच्चे थे। इवन करते करते 10-15 दिन 20 दिन 1 महीने बाद वहां 100 बच्चे हो गए। क्या नाम है आपके उस एनजीओ का जो आपने स्टार्ट किया है? परामर्श क्लब। आज परामर्श भी क्लब, चलता है। जिसमें कई सारे इंजीनियर एक साथ शामिल होके स्लम में शिक्षा देते हैं बेसिकली, और 500 से ज्यादा बच्चे वहां पे पढ़ते हैं। अब इस टाइम पे वो और उसका क्या है कि यूपी में एक नियम है, आपको पता हो, कि जो प्राइवेट कॉलेज स्कूल्स हैं उनमें 10-5% रिजर्वेशन है गरीबों के लिए। बिल्कुल होता है रिजर्वेशन। तो हमने जब वो बच्चे पढ़ाए तो आपको पता हो, जिससे बड़े लोग पढ़े जैसे अखिलेश यादव ऐसे लोग पढ़े, उस स्कूल में हमारे बच्चों का एडमिशन हुआ सिटी माउंटेसरी में। मतलब एक बेसिक बदलाव तो आपने कर दिया। हमने वहां पे बदलाव किया और आज पूरे स्लम के बच्चे, और हमने अपना जो ऑडिटोरियम है कॉलेज का वो उस स्लम के लिए दिलवाया है, और आज वहां में 500 बच्चे हमारे ऑडी में बैठ के पढ़े। बेहद शानदार काम किया आपने। तो ये सब करने के बाद फिर आपने, मुझे जहां तक याद है, आपने गृह मंत्रालय में भी काम किया है। हाँ, तो उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन पास की, मतलब अपनी बीटेक कंप्लीट की, और उसके बाद मैं गृह मंत्रालय में रहा हूँ। और गृह मंत्रालय की कुछ ऐसी एजेंसीज हैं जिनको सार्वजनिक नहीं करते, उनमें मैंने काम किया। अच्छा। हाँ, उसके बाद गृह मंत्रालय की नौकरी के बाद आपने एक मल्टीनेशनल कंपनी में भी काम हाँ, फिर मैं ऐसा हुआ कि मेरा थोड़ा इंजीनियर वाला स्वभाव था और मुझे सरकारी नौकरी पसंद नहीं आ रही थी। तो मैंने आकाश जी उसको छोड़ के एक जो यूएस के एक बैंक, मान लो बड़े बैंक है, उसमें मैं काम किया करो। अच्छा, फिर ये राजनीति की तरफ रुख कैसे हुआ? मतलब कैसे आपने सोचा कि राजनीति? हाँ, तो मेरा क्या हुआ कि वो जो स्लम वाला जो अंदर की भावना जगती थी, स्पिरिट थी, तो मैं जब अपने गांव आता था तो आज भी मेरे गांव में, पता है, मैं और मेरा एक दोस्त है प्रशांत यादव, वो पुलिस में और मैं इसमें, और कोई बंदा जॉब नहीं करता। एक और अभी लड़की हुई है, बहन ही है हमारी, वो भी लगी है। पूरे गांव में सिर्फ 3-4 लोग ही काम तीन ही लोग जॉब है। और बाकी के लोग क्या करते हैं? खेती किसानी में करते हैं। अच्छा। और ऐसा उस गांव का नहीं है, वो पूरे क्षेत्र का यही हाल है आकाश जी। तो मैं वो एक, मतलब कहते हैं ना, जड़ें मजबूत करने आया हूँ। मेरा मेन मोटो है कि लोग पढ़े, ना कि वो इधर उधर भागें, लोगों के पीछे भागें, गलत कामों में इन्वॉल्व हों। तो उसको बढ़ाने के लिए आया हूँ। जैसे मैंने बदलाव वहां पे लाए हम लोग मिलके, आईआईटी लखनऊ। आप चाह रहे हैं कि ठीक वही सोच जो बेसिकली शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली आपकी एक बहुत ही उदार काम जो आप कर रहे हैं, वही आप चाहते हैं कि आप अपने क्षेत्र में वो काम करें। मेरा ऐसा है कि मैं चाहता हूं कि हम एक एनजीओ बना रहे हैं, और हम उस एनजीओ से क्या चाहते हैं आकाश जी, कि हर पंचायत में हमारा एक कोचिंग सेंटर हो, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो। अच्छा। और उस कोचिंग सेंटर में रहेगा 10th तक का। ठीक है। 10th तक के बच्चे पहले हम पढ़ाएंगे वहां, फिर हम एक 7-8 पंचायतों के बीच में एक बड़ा सेंटर देंगे जो 12th तक का होगा। तो सबसे बदलाव जो आप राजनीति में मतलब एंटर करते जो आप चाहते हैं, वो यही चाहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में सुधार। शिक्षा के क्षेत्र, आप एक बताइए आकाश जी, अगर आपका बच्चा पढ़ा लिखा है और वो काबिल है, तो उसे किसी और चीज की जरूरत है क्या? और क्या कमियां आपको लगती है शिक्षा के अलावा, और आपके क्षेत्र में क्या है जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन पे? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कुछ और भी। देखिए, जैसे मैं अपने गांव में गया और आसपास के गांव में गया आकाश जी, तो मैंने लोगों को देखा कि मेरे से 2 साल बड़े और वो दारू पी के खत्म हो गए, मतलब खत्म इन द सेंस एक्सपायर हो गए वो लोग। अच्छा। और उनकी वाइफ है, जब मैं जाता हूं तो ऐसे रोती हैं, उनके 4-4 साल के बच्चे हैं। तो आकाश जी, मैं ऐसा चाहता हूं कि मैं लोगों को ना, दारू की दुकान तो बंद नहीं करा सकता हूं, बट लोगों को दारू से दूर करवाना चाहता हूं। कैसे? कि हम चाहते हैं कि सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए, और वो भी मंथली बेसिस पे किया जाए, और नए युवाओं को उसमें जोड़ा जाए। आप एक बात बताइए, आप मंदिर जाते हो तो पूरे दिन फिर आपका मन गलत काम में नहीं लगता है, एक मोटिवेशन मिलता है। तो मेरा वही है कि लोगों को, नए युवाओं को इस चीज से जोड़ूं, और मैं दारू से इस चीज से आजकल जनरली मैंने देखा है युवा ना कट रहे हैं, मतलब कट रहे हैं, उनको अपनी संस्कृति ही पता नहीं है। और अपने बुंदेलखंड का तो आप जानते हो कितनी अच्छी संस्कृति है, पूरा दुनिया मानती है कि बुंदेलखंड जैसी संस्कृति तो कहीं है। तो वही चीजें जगाना चाहता हूं मैं। बहुत बढ़िया सोच के साथ आप उतरे हैं, और मतलब हमारी तरफ से तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं रहेंगी। और जो भी मुद्दे हैं, जैसे जो जमीनी मुद्दे हैं, उन पे आप आवाज उठाइए अपनी। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को, एक बार आप बता दीजिए। मैं तो बस यही संदेश देना चाहूंगा कि आप लोग अपने, मतलब चीजों पे फोकस करो, पढ़ाई पे फोकस करो। मेन चीज है धर्म से जुड़ो और गलत कामों से दूर रहो। मेरा मेन यही उद्देश्य है, बस मैं इसी चीज के लिए यहाँ पे आपके साथ आया हूँ। बहुत बेहतरीन उद्देश्य है आपका। हमारी बेस्ट विशेष आपको, जो भी आप काम करें आप उसमें सफल रहेंगे, और यूपी लोकल की टीम हमेशा। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश जी, और मैं भी चाहूंगा कि आप एक दिन इंटरनेशनल ब्रांड बने, लोग आपको जाने। आज भी आप बहुत अच्छे कर रहे हैं,
ठीक है जी। थैंक यू जितेंद्र।